अरे ओ सुनंदा, ये क्या कर रहे हैं आप? किस लिए? क्यों? अपने बच्चे के भविष्य के लिए। ये जानते हुए भी कि इसमें कितना खतरा है। आपको धन चाहिए ना, चलिए हमारे मायके में। हमारे बाबा के पास खूब सारा धन है, कम से कम हम वहां शांति से तो जी सकेंगे। नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। चलिए। बस करो चिमना, जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता। ये सब मैं किस लिए कर रहा हूं मैं भली भांति जानता हूं, और भविष्य के लिए ये अति आवश्यक है। हम जानते हैं आप ये किसके विरुद्ध कर रहे हैं। जानती हो तुम तो? कृपा करके ये विचार त्याग दीजिए। बस करो चिमना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें आपके नजरों में गिराने और षड्यंत्रकारी सिद्ध करने में किसी ने बहुत बड़ा व्यूह रचा है। आपको अभी भी हम पर विश्वास नहीं हो रहा है? तो चलिए, आइए हमारे साथ। वो पैरों के निशान। हाँ महारानी साहब, याद आया। उस आदमी ने एक सफेद रंग का अंगोछा पहना था। महारानी साहब, आप मुझ पर संदेह कर रही हैं? मैं स्नान करके जल्दी से निकला और ये मेरे हाथ में रह गया। और ये तो सबों के पास ये अंगोछा है। महारानी साहब, ये निशान बताते हैं कि संदिग्ध के पैरों में 6 उंगलियां हैं। मेरा मानना है कि सभी के पैरों को देखा जाए। और अवश्य उसके पैरों में कांच की किरचों के कढ़ाई के साथ साथ ताजा खून के निशान भी होंगे। महारानी साहब, ये खून नहीं। आइए दलावजू जी, अपने शुभ कदम आगे बढ़ाइए। क्या? परंतु मैं अपंग हूं। कोई बात नहीं महारानी साहब, न्याय की खातिर मैं भी किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। आइए, हमारी आपसे यही उम्मीद है। आइए आइए। ए डेढ़ बेतिया, पैर रख अपना इधर। अरे ठीक से देख तो लिया था। जितने बड़े ये पैर के निशान हैं, उतने बड़े तो हम हैं। चला चल, ठीक है, तू जा जा। प्रधानमंत्री जी, अब आप आइए।
महारानी साहब, ये सिर्फ संजोग की बात है। मेरे पैर में तो 5 उंगलियां हैं और वो भागने वाले के पांव में 6 उंगलियां थी। महारानी साहब, ये नहीं हो सकता। हम सच कह रहे हैं। मैं लाडी और युवराज के साथ बाहर खेल रहा था। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बताइए दामोदर। आज आपकी लक्ष्मी बाई बिल्कुल अकेली हो गई है माँ, बिल्कुल अकेली। क्या अब ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा जहां अपने देवतुल्य बाबा पर भी संदेह करना पड़े? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, हम क्या करें? हमें शक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो कि हम महाराज और झांसी को दिए हुए वचन को पूरा कर सकें और क्रांति की ये सुलगी हुई चिंगारी अब हर व्यक्ति के सीने में ज्वाला बन के धधके। मनु, नहीं बाबा, अब हम आपसे बात नहीं कर सकते। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है और आप उन्हें और विकट मत बनाइए। पूरी प्रजा पर संदेह कर रही है, महारानी लक्ष्मीबाई के बाबा पर संदेह कर रही है। आप समझ भी नहीं सकते कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। मैं जानता हूं बेटा। नहीं बाबा, हम संदेह से घिरे किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। आप जाइए। मनु, मेरी बात तो सुनो। नहीं बाबा, आपने हमें सदैव न्यायप्रिय रानी बनने की शिक्षा दी है और अब हमें एक रानी का कर्तव्य निभाने दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हम आपसे भी बात नहीं कर सकते। क्या बात है श्रीमंत, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंता तो इस बात की है तात्या गुरु कि यूरोज की सेना को झांसी पहुंचने से रोका कैसे जाए। सत्य कह रहे हैं आप। जब से आपने मुझे यहां रुकने के लिए कहा है, तब से मैं भी यही सोच रहा हूं। तात्या गुरु, हमारे कुछ विश्वस्त हिंदुस्तानी सैनिक आज भी कानपुर की ब्रिटिश रेजिमेंट में फिरंगियों के यहां नौकरी कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह उन तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि वो ब्रिटिश सैनिकों पर गोलाबारी करते हैं और ठीक उसी समय हम उन पर बाहर से आक्रमण कर देंगे। श्रीमंत सरकार, आपका विचार प्रशंसनीय है। 23 जून की क्रांति से पहले हमें ब्रिटिश छावनी पर अधिकार करना होगा और विद्रोह से पहले हमें भारी मात्रा में गोला बारूद और शस्त्र लेने होंगे ताकि सुनियोजित ढंग से हम इन फिरंगियों पर आक्रमण कर सकें। बहुत अच्छे श्रीमंत सरकार। तो फिर ठीक है, अब हमें सोचना यह है कि ब्रिटिश रेजिमेंट में तैनात हमारे सैनिकों तक इस संदेश को कैसे पहुंचाया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।